गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों कल मैंने आपको अपठित 1 पढ़ाया था, यानी एक अपठित मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज हम अपठित 2 पढ़ेंगे। बच्चों ये हम आपके एग्ज़ाम में तो एक ही अपठित आना है, लेकिन आपको ये दोनों अपठित बहुत अच्छे से समझने हैं, सुनने हैं और इनको ध्यान से सुनना भी है और इनको राइट भी करना है। और इन्हीं दोनों में से आपका एक एग्ज़ाम में आएगा। तो बच्चों आज का जो अपठित 2 अपठित है वो एक स्टोरी पे आधारित है। और इस स्टोरी में जो कहानी में जो है एक शेर और एक जो है गीदड़ पे की स्टोरी है। लेकिन ये जो है स्टोरी आपकी पूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी स्टोरी हम लेते हैं अगर तो संस्कृत में तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका एक पैराग्राफ है और इसी पैराग्राफ पे आधारित आपके क्वेश्चन आंसर हैं, एक पद में और पूर्ण वाक्य में। तो बच्चों हम आज इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश को। तो यहाँ से सुनिए बच्चों। कस्मिचित् वने खरन खरा नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का सिंह प्रतिवसति, वैसे तो ये लट लकार में यानी वर्तमान काल में रहता, लेकिन इसमें लग गया है तो ये आपका भूत में हो गया, भूतकाल में हो गया। तो क्या बन गया आपका? किसी वन में खरन खर नाम का सिंह रहता था। सा कदाचित इतस्तता शुदात न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। तो किसी समय, हम कदाचित को एक समय भी कह सकते हैं कि या फिर किसी समय कदाचित में किसी समय वह शुदात मतलब भूख से व्याकुल, किसी समय उसे शुदात मतलब भूख से व्याकुल, न किंचिदपि उसे कोई भी आहारम प्राप्तवान, इतर मतलब होता है इधर उधर, किंचिदपि मतलब कुछ भी, आहार यानी भोजन, प्राप्तवान उसे कोई भी भोजन नहीं मिला। फिर से समझ लीजिए बच्चों। सा कदाचित इतस्तता शुदात न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। किसी समय भूख, शुदात मतलब भूख से व्याकुल, इतस्तता मतलब इधर उधर, ना किंचिदपि मतलब कहीं भी नहीं, आहारम प्राप्तवान उसे, आहारम मतलब भोजन, प्राप्तवान मतलब प्राप्त हुआ, ना किंचिदपि उसे कहीं भी आहारम यानी भोजन नहीं प्राप्त हुआ। आगे देखिए। तथा सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंत्यत। इसके पश्चात, उसके बाद यानी तथा माने उसके बाद सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त हो जाता है शाम के समय, एका मतलब एक, महती मतलब बहुत बड़ी गुफा, दृष्ट्वा मतलब देखकर, सा अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवम आगच्छति। उसने सोचा कि नूनम माने निश्चय ही, इस एतस्याम मतलब होता है इस गुहायम, यानी गुहायम मतलब गुफा में, रात्रो मतलब रात्रि में, को अपि कोई भी जीव आता है। फिर से समझ लीजिए बच्चों। तथा सूर्यास्त समय एकाम महती गुहा दृष्ट्वा सा अचिंत्यत। इसके बाद जो है सूर्यास्त के समय एक महती मतलब बहुत बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर वह सोचने लगा, नूनम मतलब निश्चय ही, यह एतस्याम मतलब यहाँ पर, इस गुहा मतलब गुफा में, रात में, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आगच्छति। ये प्रेजेंट टाइम का है यानी वर्तमान का है, तो यहाँ पे क्या है? आता है, कोई जीव आता है। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अत्र मतलब यहीं पर, अतः मतलब यहाँ, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ यानी छुपकर, भूत्वा बैठकर, तिष्ठामि निगूढ़ यानी छुपकर, भूत्वा तिष्ठामि छुपकर बैठता हूँ। इति एतस्मिन् अंतरे गुहाया सामी दधिपुच्छ नाम शिंगाला समागच्छत। इसके बाद क्या है? इसके बाद अंतरे यानी इसके बाद जो है गुहा का स्वामी यानी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक शिंगाल यानी गीदड़, समागच्छत आता है। सा चा यावत पश्यति और वह वहाँ पर या
देखता है, और वह, चा मतलब और, सा वह वहाँ पर, पश्यति देखता है, तावत सिंह पद पद्धति, वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर जो है शेर के पद चिन्ह गुहायम गुफा में है, प्रविष्ट करे हुए यानी प्रवेश करे हुए जो है उसके पद चिन्ह हैं, पद चिन्हों को देखता है, दृश्यते मतलब देखता है, नाचा बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए जो है चिन्ह जो बाहर आने के चिन्ह से नहीं दिखाई देते हैं, वापस आने के चिन्ह से नहीं दिखाई देते हैं। फिर से समझ लीजिए बच्चों, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शिंगाला समागच्छत। इसके बाद जो है कुछ समय के बाद, अंतरे मतलब कुछ समय के पश्चात, गुफा में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आया, और साचा यावत उसने वहाँ पर पश्यति मतलब देखा, वहाँ तावत वहाँ पर सिंह पद पद्धति मतलब पद चिन्हों को गुहायम प्रविष्ट, पद चिन्हों को गुफा में प्रवेश करे हुए, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करे हुए, नाचा बहिरागता, लेकिन बाहर आए हुए चिन्हों को नहीं। अब बच्चों आपको जो है यहाँ पे एक पदहीन उत्तर देना है, मतलब एक वन वर्ड उत्तर देना है एक ही शब्द में, और इसी पैराग्राफ में से आपके क्वेश्चन है ये। तो बच्चों देखिए, सिंगस्य किम नाम अस्ति, सिंगस्य नाम क्या था, शेर का नाम क्या था, तो आंसर क्या है इसका, खरन खरा। सिंगा, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सिंगा कुत अतिष्ठत, यानी सिंगा जो है शेर कहाँ बैठा है, तो गुहायम मतलब गुफा में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुहा कस्य आसीत, गुफा किसकी है, तो यहाँ पर बच्चों जो उसका गीदड़ का नाम दधिपुच्छ है, तो हम इसका आंसर जो है इसका दधिपुच्छ नाम ही देंगे। तो किसकी गुफा है, दधिपुच्छस्य यानी दधिपुच्छ की। अब देखिए बच्चों, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी ये वन वर्ड आंसर नहीं है, इसमें पूरा आपको वाक्य में उत्तर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, गुहायाम बहि कस्य पद चिन्ह आसीत, गुफा के बाहर किसके पद चिन्ह थे, तो आंसर देखिए बच्चों, गुहाया बही, गुहा यानी गुफा के, बही मतलब बाहर, सिंगस्य मतलब शेर के पद चिन्ह आसीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अकरोत, गुहा के जो को देखकर, गुफा को देखकर, गुहा मीन्स गुफा को दृष्ट्वा मतलब देखकर, सिंह ने क्या किया, अकरोत मीन्स किया, तो आंसर इज गुहा मतलब गुफा को दृष्ट्वा देखकर, सिंह गुहायाम निगुणो भूत्वा अतिष्ठित, गुफा में वो छुपकर, भूत्वा मतलब छिपकर जो है वहाँ पर बैठ गया। तो बच्चों ये आप पूरा अपने फिर नोट पर नोट डाउन करेंगे और इसके पूरे पैराग्राफ को राइट करेंगे, इस क्वेश्चन से राइट करेंगे, और बहुत अच्छे से जो है आप इसको पढ़ेंगे, और अपठित 1 और अपठित 2 दोनों ही आपको अच्छे से समझने हैं। थैंक यू।